12 पैक्स सदस्य नगर प्रखंड गया ओम प्रकाश निराला ने मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद हेतु अपनी नामजदगी का पर्चा भरा है। उनके नामांकन के लिए भारी संख्या में गया जहानाबाद अरवल के पैक्स अध्यक्ष उनके साथ उनके समर्थन में पहुंचे थे। नामांकन के बाद उन्होंने बताया कि विगत 5 वर्षों के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक काम को देखते हुए पैक्स के साथियों ने एक बार पुनः अपनी आस्था जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वे अपनी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं। नामांकन के बाद वे स्थानीय रेड क्रॉस भवन में एक सभा को भी संबोधित किया। आज मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के लिए मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है सदर अनुमंडल कार्यालय गया में। जी, किस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे जो आपके वोटर? बीते 5 साल पूर्व तमाम पैक्स साथियों ने मुझ पर भरोसा जताकर मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निर्देशक के पद पर आसीन किया था और जिसका अच्छा सा मैं उन लोगों का जो कार्य था उसका पालन किया और तमाम साथियों के हर दुख सुख में साथ निभाने का काम किया। पुराना अनुभव है, काफ़ी पुराना है। 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हुआ साथियों के साथ रहने का, काम करने का, और यही कारण है कि आज तमाम साथियों ने गया जहानाबाद अरवल तीनों जिला के साथियों ने, सभी साथियों ने मुझ पर भरोसा जताया है और सभी लोगों ने कहा कि आप अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कीजिए, आपके साथ मैं हूं। और तमाम साथियों के कहने पर आज मैं मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर अपना नामांकन। आज नॉमिनेशन में इतने अपार समर्थन मिल रहा है, इस भीड़ को देखकर आप क्या बोलना चाहेंगे? इस भीड़ से यही लग रहा है कि जो हमें लोग कह रहे थे, हमारे पैक्स साथी लोग, आज वो लोग भी अपने आवाज़ पर खरे उतर रहे हैं। तो मैं तमाम साथियों को आज आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझ पर भरोसा जताने का काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ हर समय कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। आप लोगों के जो समस्याएं होगी उसको मैं निभाने का काम करूंगा, जो समस्याएं आएंगी उसको हटाने का काम करूंगा, ताकि तमाम साथियों को जो हर दुख सुख आता है उसमें अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम करूँगा। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एक बहुत बड़ा संगठन है, काफ़ी समस्याएं भी आती जाती रहती हैं। कौन सा प्रायोरिटी होगा आपका जो अब तक आपने, क्योंकि पुराना रहने की वजह से सब कुछ जानते भी आप हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? खास करके हमारे पैक्सों में भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति की चलती है। वही धान अधिप्राप्ति जो है करने के बाद हम तमाम लोग जो सरकार को धान मुहैया कराते हैं और वो जो है गरीब गुरुओं के बीच जो है भारत सरकार बांटने का काम करती है। तो ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसे करने में हमारे तमाम पैक्स अध्यक्षों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, तरह तरह के नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं। दूसरे तरफ चूँकि धान हम लोग का खरीदने के बाद उसका चावल देना पड़ता है। अब इस वर्ष बिहार सरकार के द्वारा यह जारी किया गया कि पहले अरवा चावल का खरीद होती थी, क्योंकि हम लोग जो है धान खरीदने के बाद अरवा चावल मुहैया सरकार को कराते थे, लेकिन इस बार जो है 100% उसना चावल की बात हुई और हम लोगों के द्वारा उसना चावल लिया जा रहा है। तो बीते
जो बीत रहे हैं वर्ष, इस वर्ष में हमारे ज़िला में मात्र 5 ही राइस मिल थे गया में, बल्कि अरवल ज़िला में तो एक भी उसना राइस मिल थे ही नहीं। जहानाबाद में दो या 3 राइस मिल थे। तो ये 3 और 4 से समाधान होना संभव नहीं था, उसना चावल देना संभव नहीं था। फिर भी हमारे तमाम पैक्सों ने अपने बलबूते, अपने शारीरिक मेहनत से सभी पैक्स अध्यक्षों ने उसना चावल सरकार को मुहैया कराया। इसके लिए मैं पैक्स अध्यक्षों की तरफ से सरकार से भी मांग करूंगा कि जो चावल जमा करने में यदि अतिरिक्त ब्याज पड़ता है, समिति पर ब्याज का बोझ पड़ता है, तो वो सरकार माफ़ कर दें, ताकि हमारे पैक्स जो है समिति जो है वो सही तरह से आगे कार्य करने में भी सफल रहे। ऐसा न हो कि चावल जमा करने में देर हो और देर होने के वजह से अतिरिक्त ब्याज का भार बढ़े और उस भार बढ़ने के कारण हमारी समिति डिफ़ॉल्टर हो। इससे बचने के लिए मैं सरकार से मांग करूंगा, इन तमाम साथियों के ओर से लड़ने का काम करूंगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न नहीं हो। और तमाम किसानों के हित के लिए हमारे पैक्स अध्यक्ष काम करते हैं, और वो जो काम करते हैं हमारे पैक्स अध्यक्ष, एक तरफ किसान हैं और दूसरी तरफ सरकार, ये बीच की कड़ी है। इस बीच की कड़ी को सफल बनाने के लिए अहम प्रयास मैं करूंगा, ताकि किसानों के बीच और पैक्सों के बीच एक समन्वय बना रहे, ताकि सरकार को भी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो और हमारे पैक्सों को भी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। इंदु प्रसाद उर्फ चंद्रमणि, ग्राम लोधीपुर, पोस्ट खिजरसराय, थाना खिजरसराय, पैक्स लोधीपुर खिजरसराय। मैं उपाध्यक्ष पद का, कोऑपरेटिव बैंक उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैं अभी जो उम्मीदवार नए बना हूँ, चूँकि मेरा सभी पैक्स अध्यक्ष साथियों का निवेदन है, उन्होंने कहा कि आप पैक्स उम्मीदवार का कैंडिडेट बने। क्योंकि मैं पहले बोल चुका था कि भाई अगर दूसरे साथी लोग लड़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप ही लड़िए। तो मैं सभी को कहने पर, अध्यक्ष महोदय के कहने पर मैं इस पद का उम्मीदवार बना हूं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सभी साथी मिलकर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को एवं मेरे साथ जो कमेटी में डेलीगेट हैं, उस सभी